Accounting ratio is once again a tool to analyze financial statement. किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का एक तरीका है अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है ना? ओके, अकाउंटिंग रेशियो में हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग रेशियो में हम एक फ्रैक्शन के थ्रू, हम एक फ्रैक्शन के थ्रू या परसेंटेज की फॉर्म में या टाइम्स की फॉर्म में हम वेरियस कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ओके, उनको आपस में कंपेयर करते हैं यूजिंग अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग रेशियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके आप ट्रेंड सेट कर सकते हैं, अकाउंटिंग रेशियो हेल्प करता है फोरकास्टिंग प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। अब ये क्या है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट? क्या है पता है आपको? प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स क्या है? अगर किसी बैंक, किसी बिजनेस, किसी प्रोप्राइटर को या किसी कंपनी को लोन लेना है बैंक से, तो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ फ्यूचर की 3-4 साल की, आने वाले 3-4 साल की, 5 साल की, 10 साल की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देंगे। बात समझ में आ रही है? फ्यूचर की, आने वाले 5 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो। दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग ऑफ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। तो उसको बनाने में अकाउंटिंग रेशियो की मदद ली जाती है। मेरी बात को समझ पाए? ठीक है, चलिए। अकाउंटिंग रेशियो, अगर आपके सिलेबस में बात करूं तो 4 टाइप के अकाउंटिंग रेशियो आप पढ़ेंगे, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो क्या क्या है? 4 टाइप के रेशियोज हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो, फिर है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। ये 4 रेशियो आप करेंगे, ठीक है? अच्छा, इन 4 रेशियोज को करने से पहले, हाँ जी, इन 4 रेशियोज को करने से पहले आपको मैं ना एक इनकम स्टेटमेंट दे रहा हूं जो आपको लर्न करके लानी है नेक्स्ट क्लास में। अभी ना करे तो चलेगा, नेक्स्ट क्लास में लर्न करके लानी। किसको याद है? आपको याद है? याद है पूरी? चलो, अभी तेरे को भी याद है? यस, चल, यस बता रहा है भाई। इनकम स्टेटमेंट, यहां लिखा देते हैं। सबसे पहले आएगा आपका सेल्स। एक मिनट, इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले आएगा सेल्स, उसमें माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग, यार एक मिनट रुक जाना, एक बार, 1 सेकंड रुकना, एक बार थोड़ा दूर कर देते हैं इसको यार। ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भाई? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस,
पीबीआईटी, इसका इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, पीबीआईटी। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या आ जाएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी। इसमें माइनस करेंगे ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, तो क्या आ जाएगा, क्या ना सीधा ही करेंगे, कैश फ्लो में करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1, करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है करंट असेट करंट लायबिलिटीज। कृपया करके बातें ना करें। अब इसमें से आपको करंट एसेट्स को सिलेक्ट करना है। करंट एसेट्स सिलेक्ट करते आइए। करंट एसेट्स में आपको बिल्स, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 1,80,000, बोलो हाँ या ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये आपका ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होता है 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग आएगा क्या? बिल्स पेबल कहाँ जाएंगे? करंट लायबिलिटी में, है ना, 20,000। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? करंट लायबिलिटी में 1,00,000। डिबेंचर कहाँ जाएंगे? करंट लायबिलिटी में नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी में। इन्वेंट्रीज कहाँ जाएंगी? और एक्सपेंस पेबल कहाँ जाएंगे? करंट लायबिलिटी। तो 2,20, 2,70, 3,20, 4,00,000 और 2,00,000। तो 4,00,000 आपकी करंट असेट आई और 2,00,000 आपकी करंट लायबिलिटी आई। तो रेशो हो गया 2:1। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 भी कर रहे हैं, देखिए एक बार, नोट ना करें, देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं। कहता है कि करंट रेशियो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल एसेट दे रखी है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स दे रखी है, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, करंट नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, आपको पता है टोटल एसेट इक्वल टू क्या होता है? वर्किंग नोट। टोटल एसेट इक्वल्स टू होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। हाँ जी, नॉन करंट एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स, पता है ना? ओके, तो टोटल एसेट हमें दे रखा है कितना? 5 लाख रुपए, 5 लाख। अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स। यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स 2 दे रखी हैं। एक तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 2.5 लाख रुपए दे रखी है, बोलो जी बोलो, और प्लस में 1,50,000 रुपए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है। तो यहां से आपको करंट एसेट निकालनी है। निकाल लोगे क्या? करंट एसेट्स कितनी आई यहां पे आपकी? 1,00,000। बात समझ में आ गई? आगे मूव करते हैं भाई। टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? टोटल लायबिलिटी। पता है? टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी पता क्या होता है? इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड
प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी प्लस में करंट लायबिलिटी। हाँ जी बोलो हाँ या ना। तो चलो हमें टोटल एसेट इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी दे रखा है 5 लाख दे रखा है। शेयर होल्डर्स फंड दे रखे कितने 3,20,000 और नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है क्या यस 1,30,000। करंट लायबिलिटी बताना है तो 4,50,000 हो गया तो करंट लायबिलिटी आपका आ गया 50,000। कितना आ गया। तो व्हाट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या आया 2:1 आया ना। 1 लाख तो करंट एसेट्स थी 50,000 करंट लायबिलिटी थी 2:1। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया जल्दी बताइए मेरे को आप बिंदास एकदम। चलो जी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा एक काम करेंगे जो नोट्स मैंने लिखवाए थे अभी उसमें स्पेस है कुछ। अगर स्पेस है ना तो यहां पे लिखिए करंट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट लिख लीजिए। करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स लिख लो। लिख लिया लिख रखा है। और करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी लिख लिया माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ये नोट्स में लिखना ठीक है ना। आगे लिखो टोटल एसेट इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। नेक्स्ट लिखो टोटल डेप्ट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल डेट इक्वल्स टू टोटल डेप्ट्स DEBTS इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये जो नोट्स लिखवाए थे ना अभी मैंने उसमें लिखना है। हर्ष लिख लिया नहीं लिख रहा ना। नॉन करंट लायबिलिटी टोटल डेप्ट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है चलो क्वेश्चन 5 करेंगे। आइए 5th क्वेश्चन जल्दी देखिए एक बार। वर्किंग कैपिटल। अच्छा आपको एक मिनट करंट रेशियो निकालना है। क्वेश्चन में क्या निकालना है करंट रेशियो। तो करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी होता है। वर्किंग नोट में आ जाइए देखिए भाई वर्किंग आपको टोटल डेप्ट दे रखा 27 लाख रुपए। टोटल डेप्ट इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस में क्या होता है टोटल डेप्ट कितना हो गया जल्दी बताइए 27 लाख इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है 24 लाख प्लस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई जल्दी बताओ 3 लाख। ठीक है अच्छा अब आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है 6 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी थी 3 लाख ना। तो करंट एसेट्स कितना आएगा 9 लाख 3 लाख है 9 लाख। तो करंट रेशियो आया 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख 3:1। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया
नोट करें जल्दी, 3 क्वेश्चन करवा दिए। 13th क्वेश्चन, कृपया करके आइए, 13th क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, करंट रेशियो दे रखा है जहां पे करंट एसेट्स आपकी 8,75,000 है और करंट लायबिलिटीज 3,50,000 है, इज 2.5:1। करंट रेशियो इज गिवन टू यू। ओके, द फर्म वांट्स टू मेंटेन द करंट रेशियो इज ऑफ 2:1। करंट रेशियो 2:1 वो चाहते हैं, बट नाउ करंट रेशियो जो है वो कितना है, 2.5:1। कहते हैं कि बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स परचेज करेंगे। कंप्यूट अमाउंट ऑफ गुड्स दैट शुड बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। समझ में आई बात? करंट रेशियो 2.5:1 है, उसको 2:1 लेके आना है। कैसे? बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ जाएगी और स्टॉक बढ़ जाएगा। हाँ जी, कृतिका क्या बोलेगी? करंट एसेट बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ जाएगा और करंट पुराने वाले में वो कुछ बोलना चाहता है, क्या कह रहा है? पुराने वाले में नए वाले ऐड कर दें, उससे क्या होगा? कुछ भी। करंट रेशियो 2:5 से 2.5 से 2:1 लेके आना है, ठीक है? कैसे लेके आना है? परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। जो जितना करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को, ओके 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 ओके, हाँ जी, लेट्स सी। आइए क्वेश्चन नंबर 13, लेट अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट कितना मानेंगे? एक्स। व्हाट इज करंट एसेट्स? अभी करंट एसेट कितनी है? 8 लाख। अभी करंट लायबिलिटी कितनी है? तो करंट रेशियो क्या हुआ? 8:7। अगर हम x अमाउंट की गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, बोलो हाँ या ना? प्लस x। दूसरी तरफ उधार में करेंगे तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, बोलो हाँ या ना? प्लस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। बोलो जी बोलो, है ना? नया रेशियो 2:1 हो जाएगा ना? क्या क्या? What are you saying, my dear? I'm not getting you. 875,000 plus x equals to 7 lakh plus 2x, तो x इक्वल टू 1,75,000 आपका आ गया। 1,75,000 रुपए की गुड्स अगर आप उधार में परचेज करोगे ना दोस्तों, तो आपका रेशियो 2:1 हो जाएगा। कैसी लगी कहानी? ठीक है? कहते हैं कि हम ये अपॉन ये करोगे तो 2.5:1 आ जाएगा। कहता है कि इसमें x अमाउंट की गुड्स उधार में ऐड कर दे
गुड्स ऐड कर दिए, स्टॉक बढ़ा दिया। ऑन द अदर हैंड एक्स अमाउंट की करंट लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ गए। तो अब जो नए करंट एसेट और नई करंट लायबिलिटी बनेगी ना, वो 2:1 में होनी चाहिए। इसको अगर सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 1,75,000 आया। तो 1,75,000 अगर हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में, तो करंट रेशियो विल बी 2:1। ओके, बात समझ में आ गई? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए जी चलिए, अच्छे अच्छे बच्चे हो तुम तो बहुत ज़्यादा। आइए क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी जल्दी। कहता है कि करंट लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी आर 6 लाख, इट्स करंट रेशियो इज 3:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1:1। कृपया करके नोट ना करें, सीखे। करंट लायबिलिटी 6 लाख रुपए है, करंट रेशियो 3:1 है, लिक्विड रेशियो 1:1 है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हमको बताना है। ठीक है, क्या बताना है? इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 20। करंट एसेट कितनी है? पता ही नहीं है ना, एक्स मान लेते हैं। करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है ना, जो कि कितना है? एक्स अपॉन 6 लाख हो जाएगा, इक्वल टू 3/1 दे रखा है। तो यहां से एक्स की वैल्यू 18 लाख आ गई, बोलो हाँ या ना। इसके अलावा लिक्विड रेशियो क्या दे रखा है? जो कि होता है क्या? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो लेट करो इन्वेंट्रीज इक्वल्स टू वाई। इन्वेंट्रीज को क्या मान लेंगे? वाई। तो करंट लिक्विड रेशियो कितना जल्दी बताइए? 1 दे रखा है। करंट एसेट 18 लाख रुपए है, माइनस आपकी इन्वेंट्रीज कितनी है पता नहीं, वाई निकालना है। करंट लायबिलिटी 6 लाख रुपए है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 12 लाख रुपए। कितना आ जाएगा भाई? तो इसका मतलब इन्वेंट्रीज कितनी आ गई? समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? अभी नोट ना करें, 2 क्वेश्चन और करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। करंट रेशियो 4 है। करंट रेशियो कितना है? 4:1 मतलब। लिक्विड रेशियो 2.5 है, मतलब 2.5:1। इन्वेंट्रीज कितना है? 6 लाख। कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लेट करो करंट एसेट इक्वल टू एक्स, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वाई। क्या भाई? तो करंट रेशियो कितना बन गया? करंट रेशियो कितना बन गया? एक्स अपॉन वाई, जो कि इक्वल टू 4 होगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4y। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वल टू 4। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड रेशियो की। क्या होता है भाई? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। कितनी इन्वेंट्री है? डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स हो जाएगा ना भाई, जो कि इक्वल टू 2.5 होगा। कितना होगा भाई? 2.5। तो एक काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो यहां से x इक्वल्स टू आ जाएगा, क्या कह रहा भाई? चलो x की वैल्यू, यहां पे x की वैल्यू 4y पुट कर देते हैं। 4y माइनस 6 लाख इक्वल टू 2.5y। ओके, इसको इधर लाओ तो 1.5y इक्वल्स टू 6 लाख हो जाएगा, और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा?
4 लाख, y कितना हो जाएगा, और y अगर 4 लाख है तो x कितना होगा, x इक्वल टू 4y है ना, तो x इक्वल टू 4 इंटू 4 लाख कितना हो गया, 16 लाख। और अगर मैं इन्वेंट्री अगर बात करूं लिक्विड एसेट की, करंट एसेट 16 लाख माइनस इन्वेंट्रीज 6 लाख, 10 लाख रुपए आ गया। समझ में किस किस को अच्छे से आया, रेज योर हैंड। चलो भाई सुनो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कहते हैं करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी, 26वां क्वेश्चन 26 कृपया करके नोट ना कर देखिए अभी पहले। करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर 5 लाख, ऐसा ही क्वेश्चन जो भी करा रहा हूं मैं। करंट रेशियो 2.5:1 है, ठीक है, क्विक रेशियो 1:1 है। कैलकुलेट करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज। चलो जी देखिए एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, चलो हाँ जी, करंट रेशियो लेट करो, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू एक्स है। करंट लायबिलिटी कितना है, तो इसका मतलब करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट आपको दे रखी कितनी, 5 लाख डिवाइडेड बाय, इसको एक्स बोल दिया था, और रेशियो कितना है 2.5:1। तो x की वैल्यू यहां से आप निकालोगे तो 2 लाख आ गई, कितनी आ गई, कैलकुलेट करना, 2 लाख आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो दे रखा है आपको, क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट कितनी थी 5 लाख, इन्वेंट्रीज को y मान लो, अपॉन में 2 लाख इक्वल टू कितना दे रखा है 1:1, तो y इक्वल टू आ गया 3 लाख, कितना आ गया, ओके। चलो जी, अब वो बोल रहे हैं लिक्विड एसेट, क्या भाई, लिक्विड एसेट्स होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, 5 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 2 लाख। नोट इट डाउन। सात क्वेश्चन हो गए, 3 और रह गए।